हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमी डिमरी क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर के दो टाइप कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी हार्डवेयर को रन करने के लिए, यानी कि इनके बिना काम नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यानी कि मैं दोबारा से बोल देता हूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले ही मैंने एग्जांपल लिख दिए हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। ठीक है, आपकी ओवरऑल एक इमेज बन जाएगी। तो जो आपने देखा होगा कि आपका जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो जब पूरी तरीके से वो स्टार्ट हो जाता है, सबसे पहले डेस्कटॉप आता है जिस पर कुछ इस तरीके से लिखा रहता है विंडोज़ एक्स या फिर विंडोज़ 7, 8, 10। ठीक है, अगर आपका वो माइक्रोसॉफ्ट है तो वो होगा विंडोज़, जो भी इनमें से कोई हो या फिर कोई और माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड। ठीक है, विंडोज़ एक्स 10, 7, 8, ठीक है, 9, इस तरीके से। और अगर आप एप्पल का यूज़ करते हैं तो एप्पल के सिस्टम पर यूज़ देखा होगा तो आपने वो उस एप्पल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको बोलते हैं मैक। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, या फिर एम एस डॉस भी एक एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे हम बात कर चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर विच वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन सिस्टम हार्डवेयर एंड द यूज़र। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लें। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज a system software which works as an interface between system hardware and the user। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कैसे काम करता है, एज एन इंटरफेस। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंटरफेस की तरह काम करता है। किसके बीच में? हार्डवेयर के बीच में और यूज़र के बीच में। अभी हम देखेंगे क्या है इसका मतलब। हैविंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मस्ट टू क्रिएट अ यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि कोई यूज़र जो है अच्छे से कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सके, उस पर काम कर सके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, एनवायरनमेंट, फ्रेंडली एनवायरनमेंट एंड टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। अब बात करते हैं इस वर्ड की, इंटरफेस का। यहाँ पे क्या मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस की तरह काम करता है, इसके बीच, यूज़र के बीच और हार्डवेयर के बीच। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। मान लीजिए कि ये है, मान लीजिए ये दो पर्सन है, एक पर्सन ये है और एक पर्सन ये है। अब जो ये पर्सन है वो बोलता है हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, और जो ये वाला पर्सन है वो बोलता है चाइनीज़ लैंग्वेज। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ नहीं पाएंगे। तो उन्हें मिड में, यानी कि बीच में एक ऐसा पर्सन चाहिए जो इन दोनों की बातों को एक दूसरे को समझा सके। तो ये पहले अपनी बात को इस पर्सन से बोलेगा, फिर ये पर्सन उस लैंग्वेज में, जिसको इसको दोनों ही लैंग्वेज आती है, ठीक है, फिर वो कन्वर्ट करके इस पर्सन को बताएगा। ठीक है, सेम रिवर्स, ये इसकी बात को इससे बताएगा, फिर ये इसको कन्वर्ट करके, इस तरीके से कम्युनिकेशन दोनों को भी सक्सेस हो पाएगा। उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि मशीन, यानी कि हार्डवेयर जो है वो आपकी लैंग्वेज को नहीं समझता। ठीक है, तो और ना ही आप जो है मशीन की लैंग्वेज को समझ पाओगे। ठीक है, अगर आप समझोगे तो एक एक्सपर्ट होंगे तभी आप समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर पे हर कोई काम करता है आजकल, एक नॉर्मल पर्सन भी काम करता है, तो एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। किस वजह से? क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बेसिकली इंटरफेस ही। मान लीजिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इसकी बात को इसको समझा रहा है और इसकी बात को इसको समझा रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच कम्युनिकेशन सक्सेस हो पा रहा है। ठीक है, आप मशीन लैंग्वेज नहीं समझते, मशीन आपकी लैंग्वेज को नहीं समझती, लेकिन बीच में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक इंटरफेस है जो कि दोनों ही लैंग्वेज को समझता है और दोनों को कन्वर्ट करके एक दूसरे को समझाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम यही होता है, एज एन इंटरफेस। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म, यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म। ठीक है, कैसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है? यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली का मतलब होता है जिस पर जो यूज़र के लिए आसान हो,
फ्रेंडली तरीके से काम कर सके। टू रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू एग्जीक्यूट अ टास्क, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, यानी कि जब विंडो इंस्टॉल हो जाती है तो विंडो इंस्टॉल होने के बाद क्या है, बाकी हम सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल, MS पेंट, और भी कई एडोब रीडर, फोटोशॉप, ये सारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये कब इंस्टॉल होंगे, जब आपके इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका होगा, ठीक है, तब हम ये बाकी की चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। टू एग्जीक्यूट अ टास्क, तब हम कोई काम कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी टू टाइप्स, GUI एंड CLI। मतलब अगर हम इंटरफेस के बेसिस पे, इंटरफेस मतलब कि कैसे किसी कंप्यूटर, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम किया जाता है, अगर उसके बेसिस पर बांटे तो ऑपरेटिंग सिस्टम को दो प्रकारों में बांटा जा सकता है, ठीक है, GUI और CLI। अलग से भी पूछ लेता है कि GUI का मतलब क्या होता है, तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, नाम से पता चल रहा है, यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें ग्राफिक्स होते हैं। ग्राफिक्स का मतलब होता है पिक्चर्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ये सब क्या है, ग्राफिक्स हैं, ठीक है। इससे यूज़र आसानी से समझ पाता है कि क्या क्या स्क्रीन पर हो रहा है, ठीक है, क्या क्या कैसे कैसे कंप्यूटर को यूज़ करना है। तो इसी को क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मीन्स इसका मतलब क्या होता है, ए फॉर्म ऑफ यूज़र इंटरफेस विच प्रोवाइड्स पिक्टोरियल फॉर्म। पिक्टोरियल फॉर्म में हम काम कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं, जिसको हम ऐप्स भी बोलते हैं। अगर आपने अपने फ़ोन में देखा होगा तो बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो क्या है, बेसिकली GUI। कंप्यूटर में देखा होगा जिसको आइकन बोलते हैं, बहुत सारे बने होते हैं कि यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो उनको वो GUI फॉर्म होती है, ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। बेसिकली पिक्टोरियल फॉर्म, पिक्चर की फॉर्म्स होती है, बहुत सारी हो सकती है, ठीक है, ऑडियो हो सकती है, ऐप्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे विंडोज 7 के अंदर देखा होगा, 10 के अंदर, 8 के अंदर, मोबाइल में भी आपने देखा होगा, ठीक है। और दूसरा इसका टाइप होता है CLI। CLI बेसिकली होता है कमांड लाइन इंटरफेस, यानी कि आज से पहले, बहुत समय पहले थे, जब न्यूली कंप्यूटर आए थे, तो उस समय जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे वो बेसिकली क्या था, MS-DOS, जो कि कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है, जो कि कमांड लाइन इंटरफेस पर बेस्ड था। हम कहे तो जिसमें मतलब पिक्चर्स नहीं होती थी, यानी कि आइकन्स नहीं होते थे। यूज़र, अगर किसी यूज़र को उस समय, उस टाइम की बात करें हम, ठीक है, उस समय अगर किसी यूज़र को कंप्यूटर पे काम करना होता था तो उसको एक्सपर्ट होना जरूरी है, क्योंकि कमांड लिख सके। नाम लिखा है कमांड लाइन इंटरफेस, ताकि कमांड एंटर कर सके, हर चीज़, गाना बजाना है अगर उस समय पॉसिबल था, कोई फाइल ओपन करनी है तो आपको कमांड लिखनी पड़ेगी हर बार। जो भी चीज़ करनी है आपको, छोटी से छोटी चीज़, उसके लिए कमांड लिखनी पड़ेगी, टाइप करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको कमांड याद होनी चाहिए, ठीक है। तो उस समय काम कंप्यूटर चलाना हर नॉर्मल पर्सन के बस की बात नहीं थी, उस समय एक्सपर्ट होना कंपलसरी था। तो उसी को CLI कहते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। मीन्स अ यूज़र नीड्स टू एंटर द कमांड्स ईच टाइम टू एग्जीक्यूट अ जॉब, ठीक है। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कि यूज़र को अगर कोई जॉब परफॉर्म करनी है, कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो हर समय उसे कोई ना कोई उससे रिलेटेड कोई टास्क, सॉरी, कमांड एंटर करनी पड़ेगी, वो उसे याद होनी चाहिए। द यूज़र शुड बी ए वेल नोन, और या फिर उसे बहुत अच्छे से कंप्यूटर आना चाहिए, या फिर वो एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी वो उस पर काम कर सकता है। लेकिन आज कंप्यूटर पर काम करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि कंप्यूटर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है किस फॉर्म में, GUI में, ग्राफिकल्स फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं कि हार्डवेयर, यहाँ पर देख सकते हैं हार्डवेयर, पहले हार्डवेयर होता है, फिर बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इंटरफेस की तरह काम करता है, फिर एंड यूज़र, ठीक है, ये लेवल्स होते हैं। अब आगे और देखते हैं हार्ड, इसी के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फीचर होते हैं। फीचर मतलब क्या क्या वो विशेषताएं होती है, क्या क्या वो काम परफॉर्म कर सकता है। तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स बहुत से हो सकते हैं, जैसे पहला यहाँ पे है प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ओवरऑल सिस्टम, यानी कि अभी हमने बात की थी ऑपरेटिंग सिस्टम मिड में होता है, उसके दूसरी तरफ हार्डवेयर, और इस तरफ एंड यूज़र, यानी कि आप, मैं, जो भी यूज़र है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो यूज़र है और बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है, और फिर
हार्डवेयर है, ठीक है, तो यूज़र जो है डायरेक्टली हार्डवेयर के पास नहीं जा सकता, पहले उसे ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम को। तो ये क्या है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ओवरऑल सिस्टम। अगर जो भी ये पॉइंट्स है मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में डिफाइन किया है, अगर आप इनको और अपने कंटेंट को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इनको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, अलाउज हार्डवेयर एक्सेस, यानी कि यूज़र को मदद करता है कि वो हार्डवेयर पर काम कर सकें, ठीक है। कौन करता है ऐसा, ऑपरेटिंग सिस्टम मदद करता है किसी यूज़र को ताकि वो हार्डवेयर को एक्सेस कर सके, एक्सेस करना मतलब यूज़ कर सके। थर्ड है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन लुक्स इजी विद यूज़र फ्रेंडली वे, यानी कि GUI, अभी हमने पीछे बात की ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो है हम इजीली कोई गाना बजाना है तो क्लिक करा सीधा आइकन पे और ओपन हो गया। वैसी मूवी देखनी है, कोई फाइल ओपन करनी है, क्लिक किया आइकन पे सीधा ओपन हो गया। एडिट करना है, एडिट पे जाके सीधा एडिट कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हर चीज़ को फॉर्म वो लिखा हुआ दिखा देता है या पिक्चर फॉर्म में दिखा देता है, तो इससे यूज़र को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। फोर्थ है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की एक ड्यूटी होती है मेमोरी को मैनेज करना। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब कि कोई नई चीज़ आई है उसको अपडेट करना, पुरानी फाइल को डिलीट करना, ठीक है, कोई उसमें चेंजेस करना, ये सब क्या आती है मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। ये सब चीज़ें आती है कि कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है, इतनी GB इस ड्राइव में, इतनी GB इस ड्राइव में, ये सब चीज़ें मैनेज करना है, इसको कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। फिर हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, यानी कि जो आप इनपुट देते हैं, मान लीजिए आपने 2 नंबर का सम करना है तो एंटर करेंगे कीबोर्ड से, तो वो किसके थ्रू होते हुए जाएगा, कीबोर्ड से एंटर करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होते हुए प्रोसेसर के पास जाएगा। और प्रोसेसर जब आउटपुट देगा तो आप वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास पहले आएगा, फिर उसके बाद आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। तो बहुत सारे हो सकते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, ठीक है। उनमें से एक का एग्जांपल मैंने आपको दिया है, तो ये भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। 6 मैनिपुलेशन ये इसी से रिलेटेड है फाइल मेमोरी मैनेजमेंट से, कि मैनिपुलेशन का मतलब होता है चेंजेस करना, कोई चीज़ ऐड करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, अपडेट करना, ठीक है, सिस्टम में चेंजेस करना, अपडेट वगैरह, या फिर यूज़र के थ्रू करवाना, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम की फीचर्स होते हैं, ड्यूटीज़ होती है। एरर डिटेक्शन एंड एरर हैंडलिंग, आपने कभी भी देखा होगा कि आपके सिस्टम में राइट हैंड साइड में मैसेज आते रहते हैं कि फायरवॉल अपडेट या फायरवॉल क्लोज है, या फिर आपका कोई फंक्शन सही से काम नहीं कर रहा उसका मैसेज आ जाना, तो एरर डिटेक्ट करता रहता है ये, ठीक है। और एरर हैंडलिंग, खुद भी एरर सॉल्व करता रहता है या फिर यूज़र के थ्रू करवाता है। और अनदर देखते हैं, रिसोर्स एलोकेशन इन एफिशिएंट मैनर, यानी कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे आपके पास कितने GB की रैम है, ठीक है, कितने हार्ड डिस्क है, ये सब सारे रिसोर्सेज हैं ये किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के। इनपुट आउटपुट जो है डिवाइसेस हैं, ये सारे रिसोर्सेज हैं। टाइम मैनेजमेंट ये सब कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, कि किसको कितना टाइम देना है, किसको किस समय कितना रिसोर्स देना है, ये सभी इसकी ड्यूटीज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स हैं। तो आप इनको और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं अगर आप अपना कंटेंट को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। मैंने आपको इनमें शॉर्ट में लिखवाए हैं, आगे देखते हैं क्या है उसमें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्टली पूछ लेता है कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बताओ, कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होते हैं। तो पिछले यहाँ पर हमने देखा था, मैं आपको एक बार पीछे बैक करके दिखाता हूँ, कि यहाँ पर हमने देखा था कि इंटरफेस के बेसिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, GUI एंड CLI। किसके बेसिस पे, इंटरफेस के बेसिस पे। अगर एग्जाम में डायरेक्टली पूछ रहा है कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बताओ, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या टाइप होते हैं, अगर डायरेक्टली पूछ रहा है तो आप ये वाले टाइप बताएंगे। अगर पूछ रहा है कि इंटरफेस के बेसिस पे कितने टाइप होते हैं, तो आप वो दोनों टाइप बताओगे, GUI CUI, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। तो पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है पहला, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, नाम से पता चल रहा है ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि बैच में काम करता है। बैच मतलब देखते हैं, सम कंप्यूटर टास्क्स आर टाइम कंज्यूमिंग एंड लेंथी टू एग्जीक्यूट एंड लोड, सो सिमिलर टाइप ऑफ टास्क प्रोग्राम्स आर लोडेड इन बैच टू एग्जीक्यूट, सो इट सेव्स टाइम एंड मेक द होल प्रोसेस फास्ट। मतलब
कुछ कंप्यूटर टास्क यानी कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही लेंथी होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जिन्हें चेंज करना पड़ता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जो एक जैसे सिमिलर टास्क है, यानी कि बहुत सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स की फिर कुछ एडिट करना है, तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन वाले टास्क जो अलग अलग टास्क उन सबको एक साथ ले लेगा, एक बैच बना लेगा, यानी बैच मतलब एक गुच्छा बना लेगा, ठीक है, कि ये एक जैसे टास्क है, फिर इनको एक साथ ही प्रोसेस के लिए डाल देगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सो सिमिलर टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर लोडेड इन बैच टू एग्जीक्यूट। एक तरीके से एक स्लॉट बना दिया जाता है, स्लॉट मतलब एक जगह मेमोरी बना दी जाती है कि इसमें सिमिलर टाइप के प्रोग्राम उसमें लोड कर दिए जाते हैं, फिर एक एग्जीक्यूट होता है, ऐसे अपने आप जो है लोड होना शुरू हो जाते हैं। सो इट सेव्स टाइम, तो ये बेसिकली क्या करता है, इससे टाइम बच जाता है, बार बार लोड चेंज नहीं करना पड़ता, मेक द होल प्रोसेस फास्ट, और रिजल्ट भी तेज़ी से आते हैं, तो इसी को बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। सेकंड है मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये देखते हैं। एज द नेम सजेस्ट मल्टीटास्किंग, जैसे कि नाम से पता चल रहा है मल्टीटास्किंग, ये वर्ड बहुत सुना होगा आपने, कोई पर्सन बोलता है मैं मल्टीटास्किंग हूँ इंटरव्यू वगैरह में। मल्टीटास्किंग मतलब एक समय में एक से ज़्यादा काम कर पाना, ठीक है, उसे मल्टीटास्किंग बोलते हैं। मीन्स मोर देन वन टास्क एट अ टाइम, ठीक है, एक समय में एक से ज़्यादा टास्क। व्हेन एन ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस विद मैनी टास्क टू रिड्यूस द टाइम एंड शेयर्स द टाइम विद ईच टास्क, ठीक है, यानी कि जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे टास्क के बीच जल्दी जल्दी स्विच होता रहता है, स्विच मतलब कि जल्दी से एक को एग्जीक्यूट किया, जब तक वो एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक दूसरे को प्रिपेयर कर लिया, फिर जब तक दूसरे को प्रिपेयर, फिर ऐसे ऐसे करके जल्दी जल्दी स्विच होता रहता है, यानी कि एक दो चेंजेस होते रहते हैं उसमें, ठीक है। व्हेन एन ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस विद मैनी टास्क टू रिड्यूस द टाइम एंड शेयर्स द टाइम विद ईच टास्क, तो बेसिकली मल्टीटास्किंग में होता क्या है कि हमें देखने में तो ऐसा लगता है कि एक समय में एक से ज़्यादा टास्क हो रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। अगर आप बहुत सही डीपली देखें तो होता क्या है कि आपके पास दो टास्क हैं, तो मान लीजिए आपके पास ये दो टास्क हैं, ठीक है, इन दोनों टास्क को आप एक साथ नहीं कर सकते अगर आपको एक ही तरीके से करने हैं तो, ठीक है, तो आप थोड़ा सा समय इस पे बिताएंगे, फिर तुरंत इस चीज़ पे शिफ्ट हो जाएंगे, फिर थोड़ा सा समय इस पे बिताएंगे, फिर इस चीज़ पे शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरीके से आप करते रहेंगे, तो आप बोलते हैं कि मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि आप बेसिकली एक समय में एक ही चीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड के अंदर जल्दी जल्दी शिफ्ट होना, लगातार स्विच करना, उसको हम मल्टीटास्किंग कह देते हैं। कंप्यूटर भी ऐसा ही करता है, प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऐसा ही करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो टाइम शेयर कर रहा है, तो अपने थोड़ा टाइम उस अलग जॉब पे दे रहा है, फिर थोड़ा टाइम अलग जॉब पे दे रहा है, थोड़ा टाइम इस तरीके से बांटते जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगला देखते हैं टाइप क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग मतलब, मल्टी प्रोसेसिंग नाम से समझ आ रहा है एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स जहाँ पर लगे होते हैं, हैविंग मोर देन वन प्रोसेसर टू स्पीड अप द होल प्रोसेस इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसर, यानी कि जहाँ पर कि स्पीड यानी किसी काम को ऑपरेशन करने की स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ाना हो, तो वहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स को इंस्टॉल किया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है, और उससे क्या होता है कि अलग अलग एक जॉब के पार्ट को बांट दिया जाता है अलग अलग प्रोसेसर्स में, और जब वो कंप्लीट हो जाता है तो वो एक फाइनल जो प्रोसेसर होता है, जो हेड प्रोसेसर होता है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ऑल तो बेसिकली क्या, ऑल द प्रोसेसर यानी सभी प्रोसेसर एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और जब फाइनल टास्क कंप्लीट हो जाता है तो वो सारे पार्ट किसको भेज दिए जाते हैं, जो मेन प्रोसेसर, जो उनका हेड प्रोसेसर है, वो सब कंबाइन करके आपको आउटपुट दिखा देता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक से ज़्यादा प्रोसेस काम पे लगा देना, प्रोसेसर्स काम पे लगा देना। इट रिड्यूसेस द एग्जीक्यूशन टाइम, इससे क्या होता है, आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो बहुत कम हो जाता है, यानी कि समय आपका बचता है, ठीक है। फोर्थ टाइप है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स इन रियल टाइम, मीन्स द टास्क नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन एब्सोल्युटली एग्जैक्ट टाइम, यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उस जगह यूज़ होते हैं जहाँ पर कि समय की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है, टाइम की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। इवन अगर आप नैनो सेकेंड माइक्रो सेकेंड की भी गलती करते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम आपका फेल हो सकता है,
तो ऐसी जगह आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से ही काम करना होता है। इट इज़ टाइम बाउंड सिस्टम, यानी कि इसका मेन फोकस किस पे होता है, टाइम पर। टाइम बाउंड मतलब कि टाइम यहाँ पर सबसे ज़्यादा कीमती है। एक इवन नैनो सेकंड के 100वें पार्ट की भी यहाँ पर गलती नहीं हो सकती। अगर गलती होती है तो उससे क्या होता है, पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको रियल टाइम बोला गया है। एग्जाम्पल जैसे अगर आपको बात करें, मिसाइल सिस्टम, मिसाइल लॉन्च करनी है, ठीक है, और मान लीजिए सबसे अच्छा एग्जांपल है सैटेलाइट का। ठीक है, सैटेलाइट आपने देखे होंगे जब लॉन्च होते हैं, ठीक है, तो उसकी एक एक कैलकुलेशन पहले से ही फिक्स कर दी जाती है कि इतने पॉइंट टाइम इस सेकंड के इस हिस्से पे, यानी कि इस सेकंड पर जाकर इसकी जो विंग्स है, यानी कि जो उसके चारों तरफ का जो स्ट्रक्चर है वो खुल जाएगा आसमान में जाके, अंतरिक्ष में जाके। ठीक है, तो अगर वो उस टाइम नहीं खुलता तो पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। तो उसमें पॉइंट सेकंड की भी गलती नहीं की जा सकती। ठीक है, तो जो भी बहुत ही डीप, जिसमें टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे सिस्टम्स में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। मिसाइल सिस्टम हो सकता है, वो सैटेलाइट सिस्टम होता है, लार्ज प्रोडक्शंस होते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन जहाँ पर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं उस जगह इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। नेटवर्किंग सिस्टम होता है, ठीक है, अभी देखते हैं नेटवर्किंग का भी। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये लगभग जो है सिमिलर है मल्टी प्रोसेसिंग के। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिमिलर टू मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। द टास्क और जॉब्स आर डिवाइडेड अमंग मल्टीपल सीपीयूज। काम को बहुत सारे प्रोसेसर सीपीयूज के बीच बांट दिया जाता है और फाइनल टास्क को कलेक्ट कर लिया जाता है मेन प्रोसेसर के द्वारा। द प्रोसेसर कैन बी डिफरेंट सिस्टम। और जरूरी नहीं है कि वो एक ही सिस्टम में इंस्टॉल हो, अलग अलग सिस्टम में इंस्टॉल हो सकते हैं। कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई बहुत दूर बैठा हुआ है। अगर आपने किसी को काम करते हुए देखा हो कि किसी ऑफिस वगैरह में, तो अलग अलग सिस्टम काम कर रहे होते हैं, लेकिन काम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, सब एक ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन सब डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज व्हेन द जॉब्स आर सो लार्ज। काम जो एक ही काम जो बहुत बड़ा हो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और रिसोर्सेज को बांटा जाता है इस तरीके से ताकि उसको एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके। इसी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें बेसिकली सर्वर, क्लाइंट और सर्वर मॉडल, क्लाइंट सर्वर मॉडल। The concept is to have a server to handle the data and all the other system operating system work around the server। यानी कि बेसिकली एक मेन हेड होता है जिसको सर्वर कहा जाता है और बाकी सारे अदर्स क्लाइंट्स होते हैं जो इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, इसको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, वो सर्वर और क्लाइंट है वो बहुत दूर दूर हो सकते हैं, रिमोट एरियाज, रिमोट प्लेस होते हैं, मतलब कि बहुत दूर स्थित हो सकते हैं। तो इसी को नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर ये सभी नेट ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स थे जो हमने डिस्कस किए। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इस चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।